हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए क्लास में। आज ये ग्रामर की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को कवर किया था, जिसके तहत हमने लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस और उसके टाइप्स के बारे में बात करी थी। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज जब हम सेंटेंस को पढ़ चुके हैं तो हम टेंस की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि टेंस में हमें सेंटेंस को ही पढ़ना है। ठीक है, तो टेंस क्या होता है? टेंस हमें बताता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम कब हुआ है। आज हुआ है, कल हुआ है या फिर कल होगा। ठीक है, ये हमें टेंस बताता है। यानी टेंस का क्या है? एक्शन के टाइम को बताता है कि काम कब हुआ है। ये टेंस का काम है। टेंस कितने टाइप के होते हैं? टेंस मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बहुत ज़्यादा हम डिफिनेशंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिफिनेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को बोलते हैं, पास्ट टेंस भूतकाल को, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ भूतकाल, और प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान काल होता है, और जो फ्यूचर टेंस है वो क्या है? भविष्य काल है। ठीक है, यानी अगर हमें कोई प्रेजेंट टेंस की बात करनी है तो हम प्रेजेंट, जैसे कोई हमें वर्तमान की बात करनी है, जैसे आज की, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर कोई एक्शन जो बीत चुका है, जैसे मैं स्कूल गया था कल, तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, फ्यूचर टेंस, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। तो टेंस मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ने के लिए इन हर एक कैटेगरी को, यानी इन तीनों कैटेगरी को हम चार टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि जो तीन टेंस हमारे पास हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों कैटेगरी के चार चार सब कैटेगरी होती है। तो इस तरीके से टोटल ये तीन हैं और इनके चार, टोटल हो गए 12। यानी हमें 12 टेंस पढ़ने हैं। हर टेंस का में, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के साथ हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे फ्यूचर टेंस के साथ। यानी कुल हमें 12 टेंस पढ़ने होंगे। कितने? 12 टेंस। और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टेंस होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट। क्यों होता है? अभी आप शुरू कर रहे हैं लेसन को, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जो पहला टेंस है उसे हम पढ़ेंगे, वो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है। एग्जाम में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कहीं पे भी आप अगर क्वेश्चन टेंस से आते हैं तो इस टेंस को जरूर टच किया जाता है। तो इस टेंस से हम शुरुआत करेंगे और क्लास को काफ़ी स्लो ले चलेंगे, काफ़ी बेसिक से ले चलेंगे, ताकि जो शुरू कर रहे हैं उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अब देखो, जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें दो तीन वर्ड बार बार इस्तेमाल करने होंगे, जिसमें आएगा पहला वर्ड सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीन टर्म से आपको परिचित होना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे किसी भी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखी जाती है, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चलिए इन तीनों टर्म को हम जान लेते हैं कि आखिर ये तीनों टर्म क्या है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट को हम बोलते हैं डूअर। क्या बोलते हैं? डूअर। और हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। यानी जब भी कोई हम सेंटेंस लिखेंगे, जैसे हमने एक लिख दिया, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में काम करता है, यानी सब्जेक्ट में जिसके द्वारा एक्शन किया जाता है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, वही क्या होता है? सब्जेक्ट। तो आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं कि जाना क्या है? वर्ब है, गो। तो जाने का काम कौन कर रहा है? ही। तो ही क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट करता होता है, जो सेंटेंस में जिसके द्वारा एक्शन किया जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में आपको ये भी पता नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दो तरीके के होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे टेंस में इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जैसे अगर एक लड़का है, जैसे मोहन है, तो ये सिंगुलर है। एक लड़का है, सिंगुलर हो गया। किसी का, जैसे मान लो ही ऊपर था, ही क्या है? सिंगुलर है। ही मीन्स क्या होता है? वह। प्लूरल, जैसे दो लड़के हो गए, मान लो मोहन एंड सोहन हो गए, मोहन एंड सोहन, ये दो लोग हो गए, तो ये दो क्या हो गए? प्लूरल। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, और सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक वचन। यानी ऐसा सब्जेक्ट जो एक एक हो उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर, और जो एक से ज्यादा हो उसे क्या बोलेंगे? प्लूरल। ठीक है, तो आप सब जगह सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम करता है, इसकी जगह पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। जैसे यहाँ पे पहले सेंटेंस में ही आया है, जो कि क्या है? एक प्रोनाउन है। और यहाँ पे क्या है? मोहन क्या है? एक नाउन है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो
सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जिसके द्वारा एक्शन किया जाता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर कब होगा, जब वह सिंगल होगा, एक होगा, और प्लूरल कब होगा, जब एक से अधिक होगा, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट के बारे में इतना ही जानना है। धीरे धीरे आप सेंटेंस पढ़ोगे टेंस के तहत तो आपको पूरी चीजें पता चलेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखो, जैसे आपने नाउन पढ़ा तो एक प्रोनाउन के लिए आपको एक पर्सनल प्रोनाउन, एक टाइप होती है प्रोनाउन की, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेंटेंस में जब आप बनाओगे, ट्रांसलेट करोगे, सीखोगे टेंस को, तो ये सारे प्रोनाउन बार बार आपको इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन तीन टाइप के होते हैं। उसको बोलते हैं, पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जो बात कहने वाला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। इसके अंतर्गत दो प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। आपको ये चार्ट अगर याद हो गया तो आपको टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सारी चीजों में हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जिस जो बात करता है, यानी बात कहने वाला, स्पीकर आप बोल सकते हो, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो प्रोनाउन होते हैं, आई और वी। आई मीन्स क्या होता है, मैं, और वी मीन्स क्या होता है, हम। आप जैसा कि आप समझ सकते हो, आई को आप सिंगुलर मान सकते हो और वी को प्लूरल। तो आई क्या हो गया, सिंगुलर, और वी क्या हो गया, प्लूरल। अब जो पर्सनल, जैसे नाउन की केस नहीं होती, नाउन अगर मोहन सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो भी मोहन होगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तब भी मोहन होगा, लेकिन प्रोनाउन में केसेस चलती हैं, ठीक है। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट के केस में है तो आप सब्जेक्टिव केस लगाओगे, जैसे आई सब्जेक्टिव केस है, वी क्या है, सब्जेक्टिव। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस में आई का इस्तेमाल करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मी। उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में क्या इस्तेमाल करेंगे, अस, ठीक है। तो आप समझ गए, फर्स्ट पर्सन जो बात कहता है, जो स्पीकर होता है, उसमें सिर्फ दो प्रोनाउन है, आई और वी, ठीक है। आई को हम सिंगुलर मानते हैं और वी को प्लूरल। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। सेकंड पर्सन होता है जो बात सुनता है आपकी, जो बात सुनता है, जिससे आप बात कह रहे हो, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जिससे आपकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक प्रोनाउन है, कौन सा, यू। यू को ही आप सिंगुलर भी मान सकते हो, प्लूरल भी मान सकते हो। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है। उसके अंतर्गत तीन चार प्रोनाउन, जैसे ही, सी, इट और दे, ये चार प्रोनाउन थर्ड पर्सन में आते हैं। इसमें जो ही, सी, इट है वो क्या है, सिंगुलर है। ही मीन्स क्या होता है, वह। सी मीन्स भी क्या होता है, वह, लेकिन ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इट मीन्स भी यह या वह हो सकता है, ये निर्जीव चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। और दे प्लूरल होता है, वे। यानी कि फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन, आई और वी, जिसमें आई सिंगुलर है और वी क्या है, प्लूरल है। सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक प्रोनाउन है, यू, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। थर्ड पर्सन में चार प्रोनाउन है, ही, सी, इट और दे, जिसमें ही, सी और इट क्या है, सिंगुलर है, और दे क्या है, प्लूरल है। अब ये सारे जो नाम मैं भी लिखा हूं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब सब्जेक्टिव केस में है। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह में रखना होगा प्रोनाउन तो हम इसे ही रखेंगे। और ये जो आगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, ये लिखते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस में, किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। अभी आप सेंटेंस जब पढ़ोगे टेंस में तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। वी का क्या होता है, अस। यू का यू ही होता है। ही का हिम होता है। सी का हर होता है। इट का इट होता है। दे का देम होता है, ठीक है। आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आपको। अब आपको आगे तीन टेबल और दिया हुआ है, जिसमें पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आपको अभी इन दोनों के बारे में नहीं जानना है, ठीक है। आप जान जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है, नाउन के बारे में बताता है, ठीक है। आप जैसे देखोगे, दिस इज माई बुक, पढ़ोगे आप, दिस इज आवर बुक्स, दिस इज योर पेन, ऐसे आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। तो जो माई है, ये नाउन के पहले लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है। तो आपको ये भी याद कर लेना है, आई का पोसेसिव क्या होता है, माई। वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, आप जब सेंटेंस पढ़ोगे टेंस में तो आपको समझ में आएगा। काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये जो चार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आपको टेंस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, नरेशन, ये सारी चीजें सीखनी है तो, ठीक है। अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया प्रोनाउन के पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, और ये पोसेसिव केस क्या है। तो चलिए, अभी तक हमने सीखा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन होगा तो नाम होगा, प्रोनाउन होगा तो ये चार्ट में से कोई एक होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है? कोई ऐसा शब्द जिसे किसी काम का करना या होना पाया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब। एक्शन वर्ड जैसे गो, जाना, पढ़ लिखना, राइट, पढ़ना, रीड, पढ़ाना, टीच, ये सारे वर्ड क्या हैं? वर्ब हैं, क्योंकि ये एक्शन वर्ड है, ठीक है? इनसे किसी काम का होना पाया जाता है। अब देखो वर्ब भी कई टाइप की होती है, सारे टाइप आपको अभी नहीं जानने हैं। अभी जो वही टाइप जाननी है जो आपको टेंस में यूज किए जाएंगे। जैसे एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। अब देखो जो सकर्मक क्रिया, जो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे आई बॉट अ हाउस, मैंने एक घर खरीदा। बाई का सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है? तो क्या खरीदा? एक घर। घर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। बॉट का क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो बाई जो वर्ब है अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ली, हाउस, तो बाई क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। उसी तरह इन ट्रांजिटिव वर्ब है राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। जो गोज है एक वर्ब है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इसलिए क्या है? इन ट्रांजिटिव वर्ब है। जो टू स्कूल है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, क्या होता है, अगली स्लाइड में आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो आप ऐसे याद कर लो, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, इसलिए उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो कर्म नहीं लेती है, इसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है? वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड। और जो एक्शन वर्ड है उसके हिसाब से हम देखें तो वर्ब को भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, डीड, इज, एम, आर, ये सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब गो, राइट, रीड, टीच, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। ये सारी चीजें आप अभी जैसे जैसे सेंटेंस पढ़ोगे क्लियर होती जाएंगी, ठीक है? तो सब्जेक्ट देख लिया आपने, वर्ब देख लिया, चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म। यानी सब्जेक्ट जो करता होता है, कोई एक्शन करता है, यानी कोई वर्ब करता है, और जो वर्ब का प्रभाव पड़ता है उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर। यानी कर्ता के जो करने का जो प्रभाव है जिस पर पड़े, वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, वो होता है, ठीक है? जैसे ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप इस्तेमाल करते हो क्या या किसे, दो वर्ड। किसमें? वर्ब में। किसमें? वर्ब। इंग्लिश में इस्तेमाल करोगे हु या हुम। यानी कि किसी भी वर्ब से पहले अगर आप क्या या किसे लगा के प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट की दो कैटेगरी होती है, एक होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग, जिसे हम बोलते हैं निर्जीव। और जो इनडायरेक्ट होता है वो होता है लिविंग। ये सब चीजें आप सेंटेंस में आपको रिपीट होती रहेंगी, बस थोड़ा सा मेमोराइज या मतलब इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है आपसे, ठीक है? आई सोल्ड माई हाउस, मैंने अपना घर बेचा। सोल्ड क्या है? वर्ब। सेल मीन्स बेचना, उसका सेकेंड फॉर्म सोल्ड है। क्या बेचा? अपना घर। तो अपना घर क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि क्या के बदले जब वर्ब क्या है? सोल्ड, उसके पहले मिल गया क्या। क्या बेचा? तो घर बेचा, तो अपना घर क्या हो गया? का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? उसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ही बॉट मी अ फोन, उसने मेरे लिए एक फोन खरीदा, ठीक है? क्या खरीदा? एक फोन। तो ये फोन क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि नॉन लिविंग है। किसे खरीदा? मुझे खरीदा, मेरे लिए खरीदा, तो ये क्या हो गया? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस में आएंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है? कैसे पहचानेंगे हम? मेन वर्ब में क्या या किसी लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, जो हमने पीछे लिखा था, ठीक है? वह स्कूल जाता है। अब आप पूछो क्या जाता है? उत्तर मिला नहीं। किसे जाता है? नहीं। तो ये क्या हो गया आपका? इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, आपने पीछे देखा ही है, ठीक है? तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा जान पाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा टेंस शुरू होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आपको पता ही है टेंस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। तो हम बारी बारी से सारे पार्ट्स को देखेंगे और बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको टेंस में इंटरेस्ट आएगा और आप टेंस को जान पाओगे, ठीक है? तो चलिए देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जैसे कोई रेगुलर रूटीन सा काम है, जैसे मान लो चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका रूटीन है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आपको दिखाना हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट,
सूर्य पूरब में निकलता है, ये भी क्या एक ट्रूथ है। हैबिट कोई दिखानी, माई फ्रेंड्स स्मोक, आई गेट अप एट 6 एवरी मॉर्निंग, यानी कि मेरा जो दोस्त है वो स्मोक करते हैं, मैं 6 बजे डेली सुबह उठता हूँ, ये क्या है हैबिट है। कोई प्रेजेंट एक्शन हो, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सारे, इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखोगे इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, जब आप इसको ट्रांसलेट करे हो हिंदी में, तो जो वर्ब है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, सूर्य पूरब में निकलता है या उगता है, ठीक है, ऐसे मेरे दोस्त स्मोक करते हैं, मैं 6 बजे सुबह उठता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो लास्ट में आप देख रहे हो ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो जनरली ये कोई ऐसी पहचान नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा आसानी हो इसलिए बताई जाती है कि जब किसी सेंटेंस के हिंदी वाक्य में अगर लास्ट में ता है, ती है, ते है आए, और ये इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ दिखाए, हैबिट दिखाए, प्रेजेंट एक्शन दिखाए, यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाए, रेगुलर रूटीन दिखाए या इररेगुलर रूटीन दिखाए, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलिए अब आगे देखते हैं। अब जैसे आपको सेंटेंस जब मैं पढ़ाया था तो आपको बताया था सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्लास 1 जरूर देखिएगा अगर आप देखे नहीं है तो। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। तो हमने असर्टिव को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। किसको? असर्टिव को, जिसमें पहला था क्या? अफर्मेटिव, जिसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव। और दूसरा था निगेटिव। क्या था? दूसरा था निगेटिव। तो जो आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ोगे उसका अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है काफी अलग होता है, इसीलिए ये टेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए टेंस क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। पहला सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है। क्या है? एक आदत है उसकी, एक एक्शन है, रेगुलर रूटीन है। अब आपको पता चल गया ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। कौन सा है टेंस? है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब आप समझ गए कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव का, अफर्मेटिव है। तो आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम स्कूल जाता है। जाने का काम, जाना क्या है? एक वर्ब है। ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो राम का क्या हो गया? सब्जेक्ट। आप सबसे पहले क्या लिख दिए? सब्जेक्ट, राम। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगाते हैं। अब एस कब लगाएंगे, ईएस कब लगाएंगे, अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता है, जाना को क्या बोलते हैं? गो। अब गो में एस या ईएस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, शुरू में बताया गया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस या ईएस लगाएंगे, तब एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या प्लूरल है आप कैसे पहचानेंगे? जो चार्ट था उसमें आपको बताया गया था, लेकिन वो चार्ट हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। कुछ टेंस ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या था? आई और वी। मैंने बताया था आई क्या है? सिंगुलर है, वी क्या है? प्लूरल है। लेकिन इस टेंस में आप दोनों को प्लूरल मानोगे। क्या मानोगे? दोनों को प्लूरल, और दोनों के साथ यस यस नहीं लगाओगे। सेकंड पर्सन क्या था? यू। यू क्या था? उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों था, इसमें हमेशा आप क्या मानोगे? प्लूरल और एस यस नहीं लगाओगे। यानी कि एस यस नहीं लगाने वाले पहला क्या हो गया? आई, दूसरा क्या हो गया? वी, और दूसरा क्या हो गया? तीसरा यू। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन बताए थे, ही, सी, इट और दे। उसमें जो दे है वो आपका क्या है? प्लूरल है। तो ये जो चारों अगर प्रोनाउन आते हैं तो इनके साथ आप यस या ईएस नहीं लगाएंगे। बाकी बच क्या गया? ही, सी या इट। अगर ये प्रोनाउन आते हैं तो इसके साथ आप यस यस लगाओगे। ये बात कर रहे थे सिर्फ प्रोनाउन की। अगर नाउन आएगा तो आप नाउन को आसानी से जान सकते हो कि सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे राम एक लड़के का नाम है तो ये सिंगुलर है तो आप यस यस लगाएंगे। राम गोज। ऑब्जेक्ट है इसमें, क्या जाता है, किसे जाता है? ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो राम गोज टू स्कूल। क्या हो गया? राम गोज टू स्कूल। अब देखते हैं दूसरा है, वे सुबह 5 बजे मैदान में खेलने जाते हैं। मैदान में खेलने जाते हैं, अभी रखो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। मैदान में खेलते हैं, क्या कर लिख दो? मैदान में खेलते हैं, ठीक है। तो वे को क्या बोलते हैं? दे।
देखो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे इसलिए हम दे लिख रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो देम लिखेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। दे लगा दिया, आपको दे लगाते आपको दिमाग में आना चाहिए कि दे क्या है, प्लूरल है, और दे के साथ एस एस नहीं लगाते हैं तो वर्ब की सीधे फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब क्या है, खेलते हैं, दे प्ले, दे प्ले। क्या खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब बाकी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। दे प्ले क्या, मैदान में, सुबह 5 बजे, ठीक है। दे प्ले इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, वे मैदान में खेलते हैं सुबह 5 बजे, यानी कि सुबह एट 5 AM लिख दो या 5 AM लिख दो, ठीक है, एंटीमिरेटिन हो जाएगा, एट 5 AM, ठीक है। आपको मेन अभी तक क्या जानना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस सी एस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस एसर्टिव का ही पार्ट है जिसमें नो, नॉट या नेवर आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसमें जो डू या डज है इसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में लगता है। और जब डू या डज लगा देते हैं तो जो वर्ब में एस एस का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो जाता है, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। जैसे वह कपड़े नहीं धोती है। सबसे पहले को क्या देखना है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव। तो निगेटिव में हम डू या डज हेल्पिंग लगाते हैं। तो कपड़े धोने का काम किसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसके द्वारा। वह क्या हो गया, प्रोनाउन, तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया, इसको क्या लिखेंगे, ही। लेकिन धोती है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा ये, सी। क्या हो गया, सी। सी आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सिर्फ 3 है, ही, सी और इट। ही, सी, इट, सिर्फ यही सिंगुलर है, तो आप उसके आगे क्या लगाओगे, डज। अगर सिंगुलर है तो डज लगाओगे। नहीं धोती है, नॉट लगा दो। उसके बाद किसकी बात करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वास, वास, WASH। क्या नहीं धोती है, कपड़े, तो वास क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वास क्या जो वर्ब धोना है उसके आगे हमने क्या लगाया, क्या धोती है, कपड़े, ठीक है। तो सी डज नॉट वॉश क्लोथ। इसको लिख लो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का इस्तेमाल करोगे आप, और अगर प्लूरल है तो डू नॉट का, ठीक है। जैसे ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। लड़के क्या है, बॉयज या चिल्ड्रन आप लिख सकते हो, ठीक है। ये लड़के यानी दीज बॉयज, क्या हो गया, दीज बॉयज। अब ये लड़के हैं, जाहिर सी बात है प्लूरल है, तब क्या लगाओगे, डू। क्या लगा दिए, डू। नॉट लगा दोगे आगे, नहीं है सेंटेंस में, डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, वर्ब क्या है, खेलना। खेलना इंग्लिश क्या होती है, प्ले। दिस बॉय डू नॉट प्ले। क्या खेलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। कहाँ खेलते हैं, सड़क पर, ऑन रोड, ऑन रोड, ठीक है। तो आप समझ गए, नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो आप डज नॉट का इस्तेमाल करोगे, और प्लूरल तो डू नॉट का इस्तेमाल। स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, ठीक है। तो हमने 2 सेंटेंस देख लिया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या था, सीधे हम मेन वर्ब में एस सी एस लगाते थे, उसमें हेल्पिंग नहीं लगती थी, लेकिन नेगेटिव में हेल्पिंग लगती है, ठीक है। अब देखो एक खास नेगेटिव है जिसमें आता है, जैसे यदि किसी वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ, किसका, कभी नहीं का, तो सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाते हैं तथा डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। कभी नहीं आया है यानी निगेटिव तो है, ये सेंटेंस निगेटिव है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव की तरह होगा। किसकी तरह, अफर्मेटिव। जैसे अफर्मेटिव में मेन वर्ब में एस लगता था, उसी तरह इसमें भी लगेगा। और अफर्मेटिव में डू या डज नहीं लगता था तो इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है। नीरज स्कूल कभी नहीं जाता, तो स्कूल जाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, नीरज। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, नीरज। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद करो, उसके बाद लगाते थे मेन वर्ब में एस। मेन वर्ब क्या है, गोज। लेकिन ये जो कभी नहीं है ना, ये आपका काम करता है एडवर्ब की तरह। किसकी तरह, एडवर्ब। और एडवर्ब वर्ब से पहले आते हैं, तो नीरज नेवर गोज टू स्कूल, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस आपका निगेटिव है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव की तरह है, क्योंकि अफर्मेटिव में हम मेन वर्ब में एस लगाते थे और इसमें भी लगाए हैं। अफर्मेटिव में डू या डज नहीं लगता था, इसमें भी हमने नहीं लगाया है। छात्र कक्षा में शोर कभी नहीं मचाते थे, तो छात्र मतलब स्टूडेंट्स, ये क्या है, प्लूरल है। तो
कभी नहीं कि इंग्लिश सीधे लिख देंगे स्टूडेंट्स, नेवर। शोर मचाने को क्या बोलते हैं? मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। अब देखो स्टूडेंट्स प्लूरल था तो हमने यहाँ पे मेक कर दिया ना कि मैक्स, क्योंकि प्लूरल के साथ हम यस यस नहीं लगाते हैं, ठीक है। कक्षा में, इन दी क्लास। तो ये था अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में एक कभी नहीं एक स्पेशल केस था जिसको आपने जान लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी आपको बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप। एस नो टाइप कौन सा होता है? जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं उसे हम बोलते हैं एस या नो टाइप सेंटेंस, और जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे पाते हैं उसको बोलते हैं डब्ल्यू एस टाइप। इंग्लिश में जो एस नो टाइप, पहले हम एस नो टाइप को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो जो एस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, ठीक है। उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है? तो ये सेंटेंस आपको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। और उसमें कौन सा है? इंट्रोगेटिव, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। और इंट्रोगेटिव में भी कौन सा है? यस या नो टाइप। तो यस या नो टाइप हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डज। और प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे? डू। अब देखो सब्जेक्ट, स्नान करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है यहाँ पे? वह। तो वह क्या होता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? डज। इस स्ट्रक्चर में देखो सबसे पहले क्या है? डज। उसके बाद सब्जेक्ट ही। नॉट, नॉट लगाने की जरूरत है नहीं है क्योंकि हिंदी में नहीं नहीं आया है। तो डज ही। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? स्नान करना, बात। प्रतिदिन मीन्स डेली, ठीक। डज ही बात डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? क्या चपरासी? यस नो टाइप है, हाँ या नो में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे डू या डज में से क्या लगाएंगे? चपरासी सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? डज। क्या हो जाएगा? डज। चपरासी इंग्लिश में बोलते हैं प्यून। बजाना, घंटी बजाना बोलते हैं रिंग द बेल, तो वर्ब क्या होगी यहाँ पे? रिंग। डज प्यून। लेकिन नॉट आया हुआ है तो यहाँ पे प्यून के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं। डज प्यून नॉट रिंग द बेल? क्या प्यून घंटी नहीं बजाता है? ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर, जिसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है? जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं हिंदी वाक्य में। जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाते हो? जो कहाँ है ये क्वेश्चन वर्ड है ना, ये सेंटेंस के बीच में आया है। हिंदी में आप पहचान लिए। और इसकी जो देखते हैं, क्या भूल गया मैं क्या कहना था। तुम अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाते हो? तो जो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन सेंटेंस है इसका सेम स्ट्रक्चर होता है। यहां तक देखो, ये स्ट्रक्चर था ना एस नो टाइप का, यही तो था एस या नो टाइप का। बस हम क्या करते हैं, जो डब्ल्यू एस वर्ड है बीच में है उसको से पहले हम लिख देते हैं। जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाते हो? कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, इसको सबसे पहले हम लिख देंगे वेयर। फिर वही आपका एस नो टाइप वाला लगा दो। सबसे पहले क्या लगा दो उसमें? डू या डज। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? तुम। और तुमको बताया गया कि प्लूरल मानोगे आप, ठीक है। तो वेयर डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू। नॉट लगाओगे? नहीं लगाओगे, नहीं नहीं है। वर्ब, कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? कहाँ जाते हो? अपने दोस्तों के साथ, विथ। अब देखो अगर सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट यू है तो अपने के लिए लगाओगे योर। क्या लगाओगे? योर, विथ योर फ्रेंड्स, जो पोसेसिव एडजेक्टिव था, ठीक है। अगर सब्जेक्ट यू है तो आपने लगाया योर। अगर सब्जेक्ट आई होता तो अपने के लगाते क्या? माई। अगर सब्जेक्ट वी है तो क्या लगाओगे? आवर। जैसे हम अपने घर जाते हैं तो वी गो टू आवर हाउस, ठीक है। आई वी हो गया। यू के लिए योर आपको इस सेंटेंस में आई गया। अपने के लिए मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, ठीक है। यू हो गया। आई वी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ही के लिए क्या लगाओगे? हिज वर्क, वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, ठीक है। सी के लिए क्या लगाओगे? हर, वह अपना काम पूरा करती है, सी कंप्लीट्स हर होमवर्क, ठीक है। उसी तरह इट के लिए और दे के लिए क्या लगाओगे? देयर, ठीक है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, और आएगी, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आएगी। तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो?
क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, सबसे पहले क्या लगा क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश वाई। तुम इसका सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो क्या लगा वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, नॉट लगाना है नहीं लगाना है। खेलते हो वाई डू यू प्ले, क्या प्ले का ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। तो ये डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन सेंटेंस था, इसमें नेगेटिव आएगा तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, ठीक है। ये आपके चार टाइप के सेंटेंस पढ़ने थे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों? क्योंकि इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए। जैसे जब किसी वाक्य में कर्ता की मजबूरी दिखाई देती है, जैसे वो कोई काम करना नहीं चाहता, उसको काम करना पड़ता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड मतलब कंप्लीमेंट। जैसे मुझे घर जाना पड़ता है, ये यहाँ पे पड़ता है वर्ड आया है जो दिखा रहा है कि जो मुझे है, जो मैं हूँ, जाना नहीं चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है। तो इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप हैज या हैव लगाओगे, ठीक है। उसके बाद टू लगाओगे। जैसे मुझे घर जाना पड़ता है, देखो जो मुझे है ये किसकी जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह पे है ना, तो करता है ना, तो करता सब्जेक्ट है तो क्या लिखोगे आई। अगर यही मुझे ऑब्जेक्ट होता तो हम क्या लिखते, आई का मी, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है वो। मुझे घर जाना पड़ता है आई के साथ आप लगाओगे हैव। आई को हमेशा प्लूरल ही मानो आप ज्यादातर। आई हैव के बाद टू लगाओगे, क्या टू, आई हैव टू। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो, आई हैव टू गो टू हाउस या टू होम, ठीक है। आई हैव टू गो टू हाउस। मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, आप मुझे को छोड़ दो, यहाँ लिख दो उसे, ठीक है। थोड़ा सिंगुलर भी देख लो, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। ही के बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट ही हो गया। हैज या हैव में से हैज, ही हैज टू गो टू स्कूल, उसे डेली स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू स्कूल डेली, ठीक है। यानी जहां पे आपको मजबूरी दिखाई दे वहां पे लास्ट में पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। तो ये सारे सेंटेंस क्या होते हैं, आपको लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, जिसमें हैज या हैव के साथ हम इन्फिनेटिव लगाते हैं। ये जो टू प्लस वर्ब इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं। वह अपने बच्चों के साथ खेलती है। सबसे पहले आप क्या पहचानोगे, सेंटेंस, टेंस पहले पहचानोगे। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सेंटेंस कौन सा है, उसका अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव आपके दिमाग में आते ही, अफर्मेटिव जानते ही आपको ये पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव में हम सीधे मेन वर्ब में एस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह, तो क्या हो गया ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। खेलती है, खेलती है तो क्या हो गया सी। प्ले, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे एस। अब देखो इसका भी रूल जान लो थोड़ा एस या एस का। जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आता है सी एच, क्या आता है सी एच, या फिर आता है एस एच, या आता है ओ, या डबल एस, या डबल जेड, या फिर एक्स एक्स। तो इन सारे जो वर्ब है के लास्ट में अगर ये सारे वर्ड है तो हम उसमें लगाते हैं ई एस, क्या लगाते हैं ई एस। जैसे पुश, पी यू एस एच, पुश एक वर्ब है जिसमें धक्का देना, तो हम क्या बना देंगे इसको पुशेस, पी यू एस एच ई एस, पुशेस, ठीक है। उसी तरह से मान लो कैच है, सी ए टी सी एच कैच, इसको क्या बना देंगे कैच है, सी ए टी सी एच ई एस। किसमें एस लगेगा किसमें ई एस लगेगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर करके जान जाओगे, ठीक है। तो सी प्लेज, खेलती है अपने बच्चों के साथ, सी प्लेज विथ। अब देखो अभी बताया था अगर वह है और अपने का सेंस सेंटेंस में है तो सी के साथ क्या लाएंगे हर। वह अपने बच्चों के साथ सी प्लेज विथ हर चिल्ड्रेन। बच्चे प्लूरल है तो चिल्ड्रन क्या हो जाएगा प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा चाइल्ड। हम अपना पाठ याद करते हैं, ये भी क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव। हम क्या है आपका सब्जेक्ट है तो हमको क्या बोलते हैं वी, क्या है ये प्लूरल है। याद करने को क्या बोलते हैं लर्न, वी लर्न। इसमें जरूरत है एस एस लगाने की नहीं, क्योंकि प्लूरल के साथ हम एस एस नहीं लगाते हैं। तो वी लर्न अपना पार्ट, देखो ही था तो अपने के लिए हर आया, वी है तो अपने के लिए क्या आएगा आवर। जो पोसेसिव एडजेक्टिव चार्ट में बताया गया था उसको आप जानते रहिए, ठीक है। वी लर्न आवर लेसन, ठीक। रमेश झूठ नहीं बोलता है, रमेश सब्जेक्ट क्या है रमेश। अब देखो ये क्या है निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में हम डू या डज लगाते हैं।
तो रमेश सिंगुलर तो क्या लगाएंगे, डज। रमेश डज नॉट। झूठ बोलने को क्या बोलते हैं, टेल अ लाई। जब हमने डज लगा दिया तो इसमें एस एस लगाने की जरूरत नहीं है, निगेटिव का स्ट्रक्चर आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा वह अपने बच्चों के साथ नहीं खेलती है। जैसे पहला अफर्मेटिव था, उसका निगेटिव आ गया। तो सी सिंगुलर है, डज नॉट प्ले, क्या हो जाएगा, डज नॉट प्ले विथ, अपने बच्चों के साथ, हर चिल्ड्रेन, विथ हर चिल्ड्रेन। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़कियां गीत नहीं गाती हैं। लड़कियां मतलब गर्ल्स, क्या है ये, प्लूरल नाउन है, तो गर्ल्स के साथ क्या लगाओगे, डू नॉट। गीत नहीं गाती, गाना को क्या बोलते हैं, सिंग, और गाना जो नाउन है उसको क्या बोलते हैं, सॉन्ग। तो गर्ल्स डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तुम मैदान में नहीं दौड़ते हो। यू, यू के साथ डू लगाते हैं, यू डू नॉट रन मैदान में। इन द ग्राउंड या इन द फील्ड, कुछ भी लिख दो आप, इन द ग्राउंड लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से चीजें आती जाएंगी। ठीक है, वह कभी नहीं पढ़ता है। कभी नहीं वाला याद हो गया। जो कभी नहीं क्या है, निगेटिव सेंटेंस था, लेकिन स्ट्रक्चर अफर्मेटिव जैसे होगा। वह कभी नहीं पढ़ता, ही नेवर रीड्स। ठीक है, क्या हम मैदान में नहीं दौड़ते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा, यस या नो टाइप। तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो हम सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, डू, उसके बाद वी। निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, डू वी नॉट। दौड़ना वर्ब है, डू वी नॉट रन इन द ग्राउंड, मैदान में, इन द ग्राउंड। ठीक है, आगे देखते हैं। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, बीच में है, इन डब्ल्यू एस टाइप है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, वाई। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो उसके हिसाब से हम क्या लगाएंगे, वाई डज ही। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव। लड़कियां मीन्स गर्ल्स नहीं गाती हैं, डू नॉट, डू लगेगा, प्लूरल है तो डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हमने शुरुआत करी है, प्रैक्टिस भी करी है, रूल्स भी जाने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो धीरे धीरे कवर की जाएंगी, अगले सेंटेंसेस में भी हम हो सकता है पुरानी चीज़ों को रिपीट करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।